आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 के स्टेटमेंट सम्स करवाने जा रहा हूँ। हमारा आज का फर्स्ट सम है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends upon the number of days one has taken food in the mess। और बाकी के चार्जेस डिपेंड करते हैं कि जो कितने दिन जो है मेस में खाना खाया गया। One has taken food in mess when a student A takes food for 20 days। अगर एक स्टूडेंट 20 दिन खाना खाता है तो she has to pay ₹1000 as hostel charges। तो उसको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। Whereas the student B who takes फूड फॉर 26 डेज, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है वो 26 दिन खाना खाता है तो उसे 1180 रुपए हॉस्टल चार्जेस के पे करने पड़ेंगे। अब हमें निकालने हैं फिक्स चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस इन द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब हम इनको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट फिक्स चार्जेस दैट इज ₹x एंड चार्ज फॉर food per day that is ₹y। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहां पर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज x है और एक दिन का चार्ज जो है खाने का वो ₹y है, तो अगर स्टूडेंट A ने 20 दिन खाना खाया है तो उसका जो चार्ज बनेगा वो बनेगा 20y और टोटल फिक्स चार्ज को मिला के जो उसको पे करना पड़ेगा ₹1000 है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस 20y दैट इज इक्वल टू 1000। अब उसके बाद स्टूडेंट बी के लिए जिसने 26 दिन खाना खाया है तो फिक्स चार्ज x लगेगा और अगर एक दिन का चार्ज ₹y है तो 26 दिन का चार्ज 26y होगा, यानी कि x प्लस 26y और वो टोटल अमाउंट हमारे पास बन रहा है 1180। अब यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इनके साइन चेंज कर देते हैं, x प्लस और माइनस की कैंसल, 20y माइनस 26y माइनस 6y, 1000 माइनस 1180 ये आपके पास आएगा -180। हमारे पास नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ जाएगी 180/6, यहां से कैंसिल करके y आ गया 30। यहां से y की वैल्यू आ गई आपके पास ₹30। अब ये y की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, y की वैल्यू 30 पुट की, x plus 20 into 30 that is equal to 1000। So x plus 600 is equal to 1000। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 के बराबर। तो इसका मतलब है जो हमारे पास फिक्स चार्ज है वो हमारे पास लगेगा ₹400 एंड चार्ज per day that is ₹30। so this is the answer। next question है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। we have to find the fraction। now let x is equal to numerator and y is equal to denominator। so इसका मतलब है so fraction becomes x upon y। now according to statement हमारे पास fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator, यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर x है, अगर हम x में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो फ्रैक्शन हमारे पास हो जाता है 1/3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को x - 1 से मल्टीप्लाई किया, सो y को 1 से किया, ये है y, सो 3x - 3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से y को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, 3x
माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये कहा हुआ है it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। अब न्यूमरेटर में हम x ही रहने देंगे और डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया। When 8 is added to the denominator, so fraction becomes 1/4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4x is equal to y plus 8, तो यहाँ से आ जाएगा 4x minus y minus 8 is equal to 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 3x minus y minus 3 is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x minus y minus 8 is equal to 0। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इनके साइंस हम चेंज कर देते हैं। 3x minus 4x minus x minus y और plus y ये दोनों कैंसिल हो गए। minus 3 plus 8 ये आ जाएगा plus 5। तो यहाँ से minus x is equal to minus 5, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 के बराबर। अब हम इसे इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 3x minus y minus 3 is equal to 0। x की वैल्यू 5 पुट करते हैं। 15 minus y minus 3 is equal to 0। 12 minus y is equal to 0। यहाँ से y की वैल्यू 12 आ गई। सो इसका मतलब जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास है x अपॉन y। x की वैल्यू है 5 और y की 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। अगर यश 3 सही आंसर्स देता है और एक गलत आंसर देता है तो उसके 40 नंबर बनते हैं। उसी तरह से अगर उसको 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के मिलते हैं और उसके 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं गलत आंसर के, तो उसके 50 नंबर बनते हैं। तो हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ठीक है, लेट number of questions having right answer, that is x, and let number of questions having wrong answers, that is y। तो हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो इसमें अगर एक राइट आंसर के x जो 3 मार्क्स हैं तो x राइट आंसर्स होंगे तो उनके मार्क्स होंगे 3x, और उसमें से जो है अगर y रॉन्ग आंसर्स हैं तो हर एक रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, तो y जो है क्वेश्चंस पर y मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो क्योंकि वो कम हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो हम इसमें से माइनस y कर देंगे, तो उसके जो मार्क्स बनेंगे वो आ जाएंगे 40। उसी तरह से अब हमारे पास ये कहा हुआ है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर एक करेक्ट आंसर के 4 नंबर मिलते हैं तो x करेक्ट आंसर्स के उसको 4x मार्क्स मिलेंगे। और उसी तरह से अगर एक रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो हमारे पास जो 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे हर करेक्ट इनकरेक्ट के, तो ये हमारे पास इसमें से -2y कर देंगे, तो उसके मार्क्स जो बनेंगे 50। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है सिंपलीफाई करते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड को 1 से। तो 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 * 3x 6x minus 2y that is equal to 8। इसको 1 से ही किया है तो ये आ जाएगा 4x minus 2y is equal to 50। अब -2y y के कोएफिशिएंट्स इक्वेट हो गए, हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। -2y and +2y कैंसिल, 6x minus 4x 2x that is equal to 30। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 के बराबर। और अब हम x की वैल्यू को
इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इसमें पुट किया 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 की तरफ। इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैविंग रॉन्ग राइट आंसर्स दैट इज इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैविंग रॉन्ग आंसर्स दैट इज 5। और हमें क्वेश्चंस पूछे हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस in test were x plus y, that is 15, plus y, that is 20. So this is the answer. Next question है places A and B are 100 किलोमीटर apart on highway। हमारे पास ये दो places हैं A और B, और इन दोनों places के बीच में जो distance है वो हमारे पास 100 किलोमीटर। Now one car starts from A, एक कार A से स्टार्ट होती है and another from B at the same time. If the cars travels in same direction, मतलब अगर A इस डायरेक्शन में है तो B भी इसी डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। They meet in 5 hours. If they travel towards each other, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के डायरेक्शन में जाती हैं तो वो एक ही घंटे में मीट कर जाती हैं। What are the speeds of the two cars? हम मान के चलते हैं पहले, let speed of car from A, that is x, and speed of car from B, that is y units. Now अगर हमारे पास ये दोनों कार्स जो हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, नाउ व्हेन कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सो देयर रिलेटिव स्पीड वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, आ जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस दिया है वो हमारे पास दिया है दोनों पोजीशंस के बीच में A और B के बीच में 100 किलोमीटर, और हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यू कैन से स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर दोनों जो हमारे पास कार्स है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो उनकी स्पीड्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हुई हैं। इन दैट केस वो 5 घंटे में मीट करती हैं, तो उनका जो टाइम है वो हमारे पास 5 आवर्स है। तो इसका मतलब अब हम अगर ये फॉर्मूला यूज करें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम स्पीड जो है इनकी लेते हैं x माइनस वाई, डिस्टेंस हम लेते हैं 100 किलोमीटर और टाइम जो है वो 5 है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 20। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। उसके बाद व्हेन कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर कार्स एक दूसरे की तरफ जो है वो चलती हैं तो उसमें उनकी रिलेटिव स्पीड वो हमारे पास हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। उस केस में when they travel if they travel towards each other they meet in 1 hour, उस केस में डिस्टेंस तो हमारे पास जो है वो 100 किलोमीटर है और जो टाइम है इन दैट केस वो 1 आवर है। तो हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, स्पीड हमारे पास है x प्लस वाई, डिस्टेंस 100 और टाइम जो है वो 1 आवर है। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड
y कैंसल, x plus x 2x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो x की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसी तरह से हम जो है किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं x minus y is equal to 20, x की वैल्यू 60 ली, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो हमारे पास जो y की स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास इसका मतलब होगा स्पीड फ्रॉम जो कार A है वो हमारे पास हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, and speed from car B that will be equal to 40 किलोमीटर पर आवर। So that will be the answer। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। अगर कोई रेक्टेंगल है उसके एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है अगर हम उसकी लेंथ में से 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेड्थ में से 5 यूनिट इंक्रीज कर दें। उसी तरह से अगर हम जो है लेंथ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट से और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से, तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट से। नाउ हम मान लेते हैं ये सपोज जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। सो length that is equal to x units and breadth that is equal to y units। तो ओरिजिनल जो एरिया है हम उसको a से नाम दे देते हैं, वो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि x इनटू y। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो हमें ये कहा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स, यानी कि एरिया में हम 9 यूनिट्स कम कर देते हैं। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर उसकी लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस हो जाती है और ब्रेड्थ जो है वो 3 यूनिट्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हम एरिया की जगह पर xy पुट कर देते हैं, xy minus 9 is equal to, यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x को y से मल्टीप्लाई किया xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 50 और यहाँ से xy कैंसल हो गए, तो इक्वेशन क्या बचेगी माइनस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 15। यहाँ से माइनस 9 को राइट साइड पर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं और ब्रेड्थ जो है दैट इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, उस केस में एरिया जो है दैट इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब यहाँ पर भी हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, एरिया की जगह हम xy लिख लेते हैं, xy प्लस 67 इज इक्वल टू xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। xy कैंसिल हो गए, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y माइनस 61 इज 0। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकंड को 3 से, ये आ जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन को हमने 3 से किया है, 6x प्लस 9y माइनस 183 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम हो गए, हम साइन चेंज कर देते हैं, 6x कैंसिल हो गए, माइनस ऑफ 19y प्लस 171 इज इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 19y इज इक्वल टू माइनस 171, जहां से y की वैल्यू आ जाएगी 171 अपॉन 19, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। अब उसके बाद इस इक्वेशन को हम इक्वेशन किसी एक में पुट कर देते हैं, 3x माइनस y
माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 9 पुट करते हैं, 3x माइनस y को हमने 9 पुट कर दिया, 3x माइनस 45 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 51 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 यूनिट्स के पास। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास आ जाएगी 17 यूनिट्स, और जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास रेक्टेंगल की वो आ जाएगी 9 यूनिट्स। सो दिस इज द आंसर।